Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome. Today we have 7th of July 2020 Tuesday, English second year. हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, एंड ऑफ टर्म. आई एम प्रोफेसर अब्दुल कुदूस इन फ्रंट ऑफ यू. हमने कल 6 जुलाई 2020 मंडे के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एंड ऑफ टर्म, चौथा चैप्टर हाफ. तकरीबन मैंने आपको उसका रीडिंग करवाई और सिनोनिम लिखे बोर्ड के ऊपर, डिटेल्स बताई. तो मैं थोड़ा उसको दोबारा से फ्रेश करता हूँ ताकि आप आसानी से आज जो मैंने डिलीवर करा लेक्चर उसको अंडरस्टैंड कर सकें. तो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि मुसन्नफ़ ने किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपने तालीमी साल के हवाले से, कि उसको छुट्टियों का एक्सपीरियंस, कि जब जुमे का दिन होता वो बहुत खुश होते कि आगे सैटरडे संडे ऑफ है. फिर जब मंडे की सुबह उनको उनकी मेड, उनकी खादमा उठाने के लिए आती कि उठ जाओ भाई अब आपने स्कूल जाना है, तो उस तजर्बे को भी उसने शेयर किया कि वो कितना तकलीफ़ दे होता कि छुट्टियां गुजर गई, अब हमें स्कूल जाना है. फिर एक बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस उसने शेयर किया हमारे साथ राइटर ने, कि वो कहना है कि मुझे एक्चुअल क्लासरूम वर्क जो है वो बहुत पसंद था. यानी क्लास के अंदर काम करवाना पसंद था, लेकिन घर के लिए बहुत ज़्यादा काम देना ये मुझे पसंद नहीं था. यानी क्लास में जितना मर्जी काम करवा लो, घर के लिए ना दो. तो ये भी एक्सपीरियंस उसने शो किया. फिर उसने छुट्टियों के हवाले से बड़ी शानदार चीज़ शेयर की. कहने लगा कि हमें अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट होती, गैर मुतवक्के छोटी छुट्टियाँ मिल जाती हैं. रिस्पाइट कहते हैं इंटरवल्स, वक्फे. यानी आपने अगर 6 घंटे स्कूल में पढ़े हैं तो आपको 1 घंटे 2 घंटे की छुट्टी दे दी गई. तो कहता है ये चीज़ें जो हमें काफ़ी खुशी देती हैं. कहते इस सब से बढ़ के हमें क्रिसमस और ईस्टर के मौके पे जो छुट्टियां होती उनकी क्या ही बात है, लेकिन उनके ऊपर भी डोमिनेट हो जाती वो जो समर वेकेशन होती, गर्मियों की छुट्टियां. तो कहता है वो हमें बहुत पसंद थी कि वो 2 माह की जो छुट्टियां होती गर्मियों में, हमें शदीद उसका इंतज़ार होता. तो ये हमारी कल जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया था यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हुई थी. अब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं. 2 months seemed a long time in those days. वो 2 महीने गर्मियों की, जन समर वेकेशन जब आती, गर्मियों की छुट्टियाँ, तो कहता है वो हमें लगता कि बहुत लंबा दौरानिया, बहुत लंबा वक्त है. Indeed I used to have the feeling that, और कहता है indeed in reality में मेरे ये जज्बात हुआ करते थे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. क्यों ये जज्बात होते हैं? कहते हैं अमली मकासद के लिए. क्या मकासद होते हैं उसके? कि आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी. और कहता है कि मैं परमानेंट, मुस्तकिल, फेलिसिटी, हैप्पीनेस. फेलिसिटी का मतलब होता है जॉय, परमानेंट, मुस्तकिल. और कहता है मुस्तकिल मुझे इस बात की जो है वो खुशी होती. आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीटर इन द जुलाई सनशाइन. क्या उसने वो मंजर, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय एंड इन समर वेकेशन डेफिनेटली वी हैव द सेम फीलिंग्स. मुझे याद है जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी भी गर्मियों की छुट्टियों में यही फीलिंग्स होती हैं कि हम ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ है और वहाँ जाते खेतों में, और चावल की फसल का जो है वो मौसम होता उसकी बुवाई का, तो वो हम वहाँ जाके इंजॉय करते चूँकि वो खेतों के अंदर पानी और वो सारा मिट्टी और गारा बनाया जाता और वो चावल की फसल लगाने के लिए. तो हम भी वहाँ जाके दौड़ते और बिल्कुल हमें वो गर्मी महसूस ही ना होती. तो सेम फीलिंग वो यहाँ शेयर कर रहा है. कहता है कि आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडो इन द जुलाई सनशाइन. कहता जुलाई की तपते सूरज के सामने मैं चरागाह में चला जाता, वेयरिंग माई समर स्कूल क्लॉथ्स ऑफ माई क्रिकेट शर्ट. और मैं गर्मियों के जो मेरे कपड़े हैं स्कूल के वो पहन लेता और क्रिकेट की शर्ट पहन लेता, ग्रे शॉर्ट्स, ग्रे रंग के शॉर्ट्स नीचे पहन लेता, एंड रेड वेटसन्स ब्लाइजर. और मैं उसमें वेटसन का सुर्ख कोट पहने जो चला जाता, एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रेलिश. और कहता है कि मैं शौरी मज़े के साथ अपनी खुशी से लुत्फ़ अंदोज़ होता. यानी उस सिचुएशन को मैं पूरी तरह ज़हनी तौर पे
लाशौरी नहीं कह लें कि आप अंडरस्टैंड ही ना कर सके अपनी खुशी को, वो भी क्या खुशी होती है? खुशी वो होती है जो आपको दिल से महसूस हो, जिसमें आपकी फीलिंग्स जो हैं वो मोजज़न हों, आप उसको इंजॉय कर सकें, तो वो खुशी होती है। तो कहता है मैं उसको इंजॉय करता, कॉन्शियस रेलिश, कॉन्शियस नॉन, जिसके बारे में आप अवेयर हो, आगाह हो, रेलिश इंजॉय करना। I could hardly believe that 3 strenuous school terms had indeed rolled away. strenuous का मतलब होता है आपको एक टफ रूटीन जो मिली हुई हो, यानी आप जिसमें ये देखें कि बड़ी कठिन किस्म की, लेबरियस किस्म की टफ रूटीन, strenuous, जिसका सिनोनिम बनेगा टफ। strenuous, टफ, मुश्किल। तो कहता है कि वो जो टफ हमें रूटीन मिलती काम की, जिसमें से हम गुजरते स्कूल की तालीमी मुद्दत के दौरान, हैड इंडीड रोल्ड अवे पास्ड, वो गुजर जाता वक्त। एंड द लॉन्ग फॉर का मतलब होता है डिज़ायर, ख्वाहिश करना। और कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश होती डेस्परेटली फॉर अ ट्राइसिकल, डेस्परेटली शदीद किस्म की ख्वाहिश होती ट्राइसिकल, कि मेरे पास 3 पहियों वाली साइकिल हो। जब बंदा छोटा होता है तो वो 3 पहियों वाली चलाना पसंद करता है, गिर ना जाए। विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, कहते मेरे वालदेन वो अफोर्ड नहीं करते थे 3 पहियों वाली साइकिल, पैसा इतना नहीं था। एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफर टू अ बाइसिकल, बाद में मेरी ख्वाहिश इस चीज़ में बदल गई कि मेरे पास 2 पहियों वाली साइकिल हो। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, कहता है बाद में मुस्तकिल तौर पे मायूस हो गए कि मुझे साइकिल मिलने वाली नहीं है। यानी इतना पैसा नहीं होता था, पैसे की भरमार नहीं होती थी, मुश्किल से लोग अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो उनको फुलफिल करते थे। I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University. और कहता है मैंने साइकिल जो है वो अपने लिए ख़रीदी थी, उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। और कैसे ख़रीदी? मुझे ईडनबर्ग यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो मुझे प्राइज़ मिला था, उससे मैंने ख़रीदी। आज हमारी हालत क्या है, हमारे बच्चों की हालत क्या है कि कॉलेज भेजते हैं हमें, अकेडमीज भेजते हैं हमें, हम कहते हैं हमें एंड्रॉयड बेहतरीन किस्म का फ़ोन नए से नया मॉडल लेके दें, हमें लंच के लिए रोज़ाना 200-400-500 दें, हमारे ये अखराजात है, वो अखराजात है, आज मेरी बर्थडे, आज मेरा ये है वो है। यानी टाइम एंड अगेन वी एनफोर्स देम, हम उनको मजबूर करते हैं अपने पेरेंट्स को कि ये करें वो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मिनिमाइज रखें। हम कोशिश करें कि हम घर से लंच लेके आएँ कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। हम फ़ोन से एटलीस्ट इंटर लेवल तक तो एंड्रॉयड फ़ोन या किसी किस्म के मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल करें, ताकि हम पूरी तरह स्टडी के ऊपर फोकस कर सकें। चूँकि इंटरमीडिएट ही आपके लिए आगे रास्ते खोलता है, आपने आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाना होता है। तो अगर आप मुनासिब जो है वो ग्रेड नहीं ले पाते इंटर के रिज़ल्ट में, तो फिर आगे आपके लिए ज़्यादा दरवाजे जो हैं वो डोर ओपन नहीं होते आगे बढ़ने के। तो इसमें यह भी ख्याल रखें कम से कम ख़र्चा करवाएं अपने वालिदैन का, चूँकि पढ़ाई के बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। और आजकल के दौर में, हमारे टाइम में तो खर्चे कम थे, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस कम थे, गवर्नमेंट में अच्छी तालीम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाउ वी डोंट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली द पेरेंट्स आर फोर्स्ड to provide education to their kids in private schools and colleges and universities। तो वो फिर मजबूर होते हैं अच्छी तालीम दिलवाने के लिए प्राइवेट इदारों में भेजने में। और प्राइवेट इदारे की ज़ाहिर बात है, वहाँ जब आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं इतनी अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छी सहूलियत मिलती हैं, काम चोरी वहाँ नहीं होती, और इस वजह से फिर अखराजात भी होते हैं। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम तलबा से कि आप कम से कम ख़र्चा करवाएं अपने वालिदैन का, और कोशिश करें कि आपकी तालीम अच्छी हो, आप फजूलियात के ऊपर तवज्जो ना दें। खेलें, क्रिकेट भी खेलें, फुटबॉल भी खेलें, लेकिन थोड़ा टाइम दें। अगर मोबाइल बड़ी ज़रूरत है आपने यूज़ करने, तो एक टाइम रखें, लिमिटेड टाइम घर के अंदर, कि आपने ये आधा घंटा 1 घंटा यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादा वक्त जब अपनी
स्टडी, अपनी सेहत और अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर रहमत कर देगा। नमाज की बहुत ज़्यादा बरकतें भी हैं। तो हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप विद एम्प्टी पॉकेट्स। राइटर कहता है कि मैं अक्सर मिठाई की दुकानों के बाहर, आइसक्रीम की दुकानों के बाहर खड़े हो जाता खाली जेबों के साथ, यानी मेरी जेबों के अंदर पैसा नहीं होता था। longing for a penny or two to realize somehow hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrel, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. क्या फीलिंग्स है यार। कहते हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे, इतना जेब खर्च नहीं होता था, हम मिठाई की दुकान के बाहर या आइसक्रीम की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता कि शायद दुकानदार जो है लोगों के ऊपर से, लोगों का जब लोग ख़रीद रहे होते हैं वहाँ से आइसक्रीम, तो कहते शायद वो ऊपर से मुझे भी एक स्लाइडर, एक कॉर्नेट जो है वो, एक कुल्फ़ी जो है वो मुझे भी दे दे फ्री में, यानी बगैर पैसों के। These things never happened, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। कहते मैं सोचता रहता मौजज़ाती तौर पर शायद मुझे दे दे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। The few pence a week pocket money we received was to be put into a money box and saved. जो पैसे मिलते, पॉकेट मनी मिलती, जेब खर्च, वो एक गल्ले के अंदर एक मनी बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें हम जमा करते। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और हमारे बचपन के शुरू के दिनों में, लॉयनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स। तो हम तीनों बहन भाइयों को, लॉयनल को, मुझे और सिल्विया जो उनकी बहन थी, कहते हम तीनों को खर्च करने की इजाज़त ना थी। येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम, यहाँ तक कि गर्मियों की छुट्टियाँ वो 2 माह की वो आ जाती। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, और स्कूल की वो तालीमी साल का अख्ताम हो जाता। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेस आउटसाइड नंबर 6 मिलरफील्ड प्लेस, और हम स्कूल से बाहर जो वो 6 नंबर स्ट्रीट के पास मिलरफील्ड की जगह पे हम खड़े होते, अपने वो अटैची केस, अपने ट्रंक, अपने सूट केस उठाए कि अब अपने घर जाना है, तालीमी साल ख़त्म हो गया। वेटिंग फॉर द टैक्सी, हम कार का इंतज़ार कर रहे होते, ग्लोरियस व्हीकल, और कहते वो टैक्सी जो होती है वो बड़ी शानदार, ग्लोरियस, एक्सीलेंट किस्म की गाड़ी होती। दैट वाज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन, और कहता जिसने हमारा जो है वो फैमिली और उसके सामान को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना होता था, हमें आगे लेके जाना होता था, हमने आगे फैमिली के पास पहुंचना होता था। तो इससे कहता है ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, और हमारा जो साल है वो ख़त्म हो जाता। जो आज का मैंने लेक्चर दिया उसमें ये बताया गया, फीलिंग्स शेयर की गई। क्या लगा कि कभी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास 3 पहियों वाली साइकिल हो, और बाद में वो ख्वाहिश 2 पहियों वाली बाइसिकल में कन्वर्ट हो गई। कहता है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, ना ले सका। और वो कैसे ख़रीदी कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ मुझे प्राइज़ मिला, और उन पैसों में 21 ईयर्स ऑफ एज, 21 साल उम्र हो गई, तब मैंने जो है वो साइकिल ख़रीदी। फिर कहता है कि मैं अक्सर आइसक्रीम की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता इस उम्मीद के साथ कि शायद मौजज़ाती तौर पर मुझे जो शॉपकीपर है, दुकान वाला है, वो मुझे कोई कॉर्नेट दे देगा, कोई स्लाइडर, कोई कुल्फ़ी दे देगा फ्री में। तो कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर कहता है हमें जो पॉकेट मनी दी जाती वो सेव करने के लिए दी जाती, और इसी तरह कहते हैं इसी कश्मकश में ये सारी चीज़ें जो होती रहती, और बिलाखिर हमारा तालीमी साल ख़त्म होता और हम अपना सामान उठाए टैक्सी का इंतज़ार करते, फिर उसमें बैठ के घर आ जाते, स्टेशन पहुंच जाते। तो ये सारी फीलिंग्स एक स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से जो है वो बंदा मुख्तलिफ फेजेस से गुज़रता है, किस तरह के चैलेंजेस का उसको सामना करना होता है। मैं तो यही आपके लिए प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप इन दी एंड जो है वो फोर्स ना किया करें अपने पेरेंट्स को, अपने अखराजात को मिनिमाइज़ रखें, रिड्यूस रखें, ताकि आपके पेरेंट्स जो है वो आसानी से आपके एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकें, वो प्रेशराइज ना हो, और हलाल रिज़्क में बरकत है। जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं, फिर वो अनफॉर्चुनेटली हलाल और हराम में तमीज़ भूल जाते हैं, और जब हराम उसमें शामिल हो जाता है फिर बरकत उठ जाती है, खैर नहीं रहती।
तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ कमाने, अपनी औलाद की सही तरबियत करने और हमें नेकी करने की तौफीक दे। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह टुमारो हम इसके सिनोनिम डिस्कस करेंगे और डे आफ्टर टुमारो इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो और अल्लाह जल्द हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको बहाल करे, इंस्टीट्यूट्स जल्द खुलें और अल्लाह हम पर रहम करें। टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफिज़।